Hello dear students, let us proceed further with basic day of derivatives part 2. बेसिक ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2 के पार्ट 1 के बारे में लास्ट क्लास में आपको 5 एग्जाम्पल दिया था। सो वही 5 एग्जाम्पल के बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको मैं 10 ठो लिमिट्स फ्रॉम डेफिनेशंस या सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स 10 ठो दिया था, 5 को यूज किया था और 5 बच गया था, तो उसको आज यूज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 1, इफ fx equal to ln x, then find dy by dx from definition. वही चीज फ्रॉम डेफिनेशन बोलिए, फ्रॉम एबी इनोसियो बोलिए, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलिए, तीनों का मीनिंग सेम है। अब एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स है, हम इसको गिवन के साथ स्टार्ट करते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स विच इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एच। याद रखिएगा, जहां पर x आप मौजूद होगा वहीं पर उसको इंक्रीमेंट कर दीजिएगा x प्लस एच के द्वारा। अब एफ डैश एक्स जो डेफिनेशन से है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x प्लस एच। पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब ये दोनों चीज कल में दिया था, उसके साथ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो आइडिया को लाना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन गया ln x प्लस एच माइनस ln x डिवाइडेड बाई एच, जिसको आप कर सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x प्लस एच बाई एक्स होल बाई एच। ये कहां से आया? दिस इज सिंपल रूल ऑफ लॉगरिथम। आपको मालूम है log a माइनस log v होता है log a बाई b। यही रूल को लॉगरिथम का हम यहां पर यूज करते हैं। तो a बन गया 1 बाई एच और लिमिट 1 बाई एच लिमिट से बाहर नहीं जा सकता बिकॉज h टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया ln x बाई एक्स 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड बाई h। अब आप इसको देखिए और एक 10 तो फार्मूला को देखिए, कौन सा फार्मूला इसमें फिट हो रहा है वो आपको पता लगना चाहिए। देखिए लॉगरिथम 8 नंबर 9 नंबर में है, 10 नंबर में है, तो 8 9 10 से मैं यहाँ पर नंबर 8 को लगाऊंगा। याद रखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर x है लेकिन वो वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप h को वेरिएबल लिए हो, जो लिमिट्स को टेंड करता हो वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर h के साथ क्या है ना, 1 बाई एक्स है। अब 9 नंबर में देखिए x के साथ अल्फा होने से इसका वैल्यू क्या होता था, अल्फा होता था। तो इसके बारे में h के साथ क्या है आप सोच लीजिए और उसका आंसर उतना ही होगा। यू कैन राइट बाई नंबर 9। नंबर 8 और 9 का एक कॉम्बिनेशन है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम, तो नाउ यू सी, आप लोग एग्जाम्पल 2 में खाली 1 की जगह में लिखा हूँ, फंक्शन को चेंज कर दिया हूँ और वही सेम चीज dy बाई डी एक्स लास्ट एग्जाम्पल में फ्रॉम डेफिनेशन था, इसको मैं लिख के ऐसा चेंज कर सकता हूँ फ्रॉम ए बी इनिशियो, मीनिंग सेम है। अब इस हिसाब से आंसर में गिविंग y इक्वल टू
2 to the power 5x. So that implies y plus delta y will be 2 to the power 5 into x plus delta x. इसको इक्वेशन 2 लीजिए, इसको इक्वेशन 1 लीजिए. ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हरदम सब्सट्रैक्ट करने से ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे. बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई आपके पास बच जाएगा. इधर हो जाएगा 2 टू दी पावर, लिखने का टाइम इसको 5 को अंदर घुसा दीजिए. 5x प्लस 5 डेल्टा x माइनस 2 टू दी पावर 5x. अभी मैं क्या किया ना, इससे वाला माइनस कर दिया, इसको पूरा एलाबोरेटली लिखते हुए. अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा. यहाँ भी आप इसको सेपरेट अगर कर देंगे, ये 2 टू दी पावर 5x इंटू 2 टू दी पावर 5 डेल्टा x हो जाएगा, माइनस 2 टू दी पावर 5x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x. अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ में लिमिट लिया जाएगा. लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. यहाँ पर आप 2 टू दी पावर 5x को कॉमन ले सकते हो. 2 टू दी पावर 5 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x. ए आपका 2 टू दी पावर 5x कॉमन लेने से ए नेचर आएगा. जरा सोचिए, यहाँ पर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, मतलब ए 2 टू दी पावर 5x वो कंस्टेंट है, वो बाहर चला आएगा. तो अभी क्या होगा ना, दैट इंप्लाइज लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में लिमिट लिखे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी आपको लिमिट देना पड़ेगा. तो यहाँ स्पेस नहीं था बोल के मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x. ये जो लेफ्ट राइट साइड को पहले लिख दिया गया, फिर लेफ्ट साइड को लिखा गया. ये लिमिट का वैल्यू होता है dy बाई dx. हालांकि साइड चेंज नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आप उसको इस साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो dy बाई dx इज दिस थिंग एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 2 टू दी पावर 5x जो कॉमन लेना था लिमिट से बाहर चला गया. रेस्ट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 टू दी पावर 5 डेल्टा x माइनस 1 बाई डेल्टा x. सोच लीजिए डेल्टा x ही वेरिएबल है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना, जरूर 5 नंबर फॉर्मूला. तो 5 नंबर फॉर्मूला अगर यहाँ पर यूज करोगे आप, देखिए a के जगह में 2 है, x के जगह में डेल्टा x है, क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू 0 था, यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो x के जगह में डेल्टा x है. तो अल्फा खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा. हाउ ना, a टू दी पावर अल्फा x था, इधर 2 टू दी पावर 5 डेल्टा x है, अल्फा हो गया 5, तो a बन गया 2 टू दी पावर 5x, और इसके हिसाब से अल्फा ln a होता है, दैट इज 5 ln a होता है 2. तो a आ गया इसका डेरिवेटिव का आंसर. ये था आपका एग्जाम्पल 2. ऐसे और 3-4 एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल 3 में देखिए कैसा फंक्शन लिया गया है. fx इक्वल टू ln 3x प्लस 1. यहाँ पर बोला गया है फाइंड f डैश x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. तो गिवन fx जो है वो आप लिख दीजिए ln 3x प्लस 1. तो एक तो लॉगरिथम फंक्शन है, लेकिन लॉगरिथम फंक्शन का ऊपर थोड़ा उसका एप्लीकेशंस है, जैसे कि log ऑफ x अलग होता है, यहाँ पर log ax प्लस b नेचर में वो है. ओके, सो नाउ fx इक्वल टू ln 3x प्लस 1 implies f of x प्लस h क्या आएगा, दैट इज ln 3, यहाँ x के जगह में x प्लस h रहेगा. मैं जानबूझ के एक प्रॉब्लम को y प्लस डेल्टा y में सॉल्व कर रहा हूं, तो दूसरा प्रॉब्लम को x प्लस h में कर रहा हूं. तो नाउ यू सी f ऑफ x प्लस h हो जाएगा ln 3x प्लस 3h प्लस 1.
क्योंकि मैं x को x प्लस एच में चेंज कर दिया तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई था, तो वो ln 3x प्लस 3h बन जाएगा। अब इससे वाला माइनस करेंगे, सो दैट या माइनस कीजिए या डायरेक्ट f डैश x लिखिए। f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। अब इसको आप ये कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस ln 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई h। देखिए ये जो थोड़ा स्पेस शॉर्ट पड़ रहा था इसलिए उसको उस साइड में लिखना पड़ा। एनीवे आप इसको देख के समझ पाएंगे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा अगेन वही फॉर्मूला log a माइनस log b, यहाँ जो लिखे थे log a बाई b, तो ये बन गया आपका ln 3x प्लस 3h प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। आई होप इसको आप समझ में आया होगा। नाउ डिवाइड होल डिवाइडेड बाई h है, तो ये बन गया क्या ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में हो गया ln, देखिए 3x प्लस 1 बाई 3x प्लस 1 जो आपको 1 देगा, प्लस 3h बाई 3x प्लस 1, 3h बाई 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो आइडिया है ये वाला यहाँ से एक में लगेगा। कौन सा लिमिट लगेगा, थोड़ा माइंड का ऊपर जोर देके कोशिश कीजिए ना, यही 9 नंबर ही उसमें लगेगा। अब 9 नंबर में अल्फा क्या है सर, x क्या है, देखिए x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, मतलब x इसमें h है, तो h के सिवा बाकी जो सब है वो सब अल्फा है। तो अभी यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये वाला h है, h के साथ जो है वो अल्फा है, तो अल्फा क्या है बेटा 3 बाई 3x प्लस 1, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, या डायरेक्ट आप अगर इसका रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ पर रिजल्ट ये था अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई 3x प्लस 1। यही जजमेंट अल्फा का वैल्यू क्या है, अगर वो आप पता लग जाता है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए लॉलीपॉप ही है। यू कैन इजीली डू दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो ये था एग्जाम्पल 4, अभी तुरंत एग्जाम्पल 5 दे रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। ऑलरेडी लास्ट क्लास में 5 दिया था फर्स्ट पार्ट में, आपको याद होगा। अभी सेकेंड पार्ट में ये 4th नंबर एग्जाम्पल, तो 4th नंबर एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। वो 2 टू द पावर x नहीं है, यहाँ पर 2 टू द पावर x स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर x स्क्वायर होने से वही गिवन से स्टार्ट कीजिए, y इक्वल टू 2 टू द पावर x स्क्वायर, इसको 1 ले लीजिए, इम्प्लाइज dy y प्लस डेल्टा y, ये बन जाएगा जहां पर x था वही x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, बाई सब्सट्रैक्टिंग, बार बार वही सेम चीज मैं लिखते जा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि आप इसको भूले नहीं। बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, आपको डेल्टा वाई का वैल्यू मिलेगा, इससे वाला माइनस करने से लेफ्ट साइड डेल्टा वाई रहेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको आप ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस 2 टू द पावर x स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ये जो इतने लंबे टर्म है, जब डेल्टा x इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में ये वाला प्रोसीजर फिक्स है, जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये फिक्स है, लेकिन यहाँ जो पार्ट है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि यही वाला आपको डेरिवेटिव देगा,
ए वाला dy बाई डी एक्स देगा जो लिखा गया है यहाँ पर। सो दैट इज इक्वल टू ए हो जाता है, आप देखिए 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर आप इजीली कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर रह जाएगा 2 टू दी पावर 2x प्लस डेल्टा एक्स होल इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1, ए बन जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इतने लंबे टर्म है, यहाँ पर लिमिट डेल्टा, ये जगह में लिमिट अगर आप लोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो राइट साइड में भी आपको लिमिट लेना पड़ेगा, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एक्स जब टेंड्स टू 0 हो रहा है, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर का क्या काम, उसको आप बाहर ले सकते हो। सो दैट इज 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाता है 2 टू द पावर 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो नीचे में डेल्टा एक्स है, इतना लंबा आप अगर उसको क्रिएट कर पाओगे तो ही उसका वैल्यू आप लिख सकते हो। तो इसमें डेल्टा एक्स में क्या करोगे ना, 2x प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो यहाँ पर था नहीं, जब कोई चीज़ नहीं रहता है उसको आप जरूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, वो सेम चीज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना, एक डिवाइड किया एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द एडजस्टमेंट। अब आप देखिए जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है, ये टोटल टर्म टेंड्स टू क्या होता है ना, इस टोटल टर्म को आप t ले सकते हो, h ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 खाली इसका नहीं होगा, इसका भी होगा। तो दो पार्ट बन जाएगा अभी लिमिट का, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप लिखोगे t टेंड्स टू 0 और इधर 2 टू द पावर t माइनस 1 बाई टी, और ए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला कैसे हुआ वो तो बताया जाएगा, लेकिन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसके साथ रहा तो इसके साथ भी रहेगा। सो दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब एक बात आता है, सर एक जगह में t टेंड्स टू 0 है, एक जगह में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वो हो सकता है क्योंकि इसके लिए आप कुछ सब्स्टिट्यूशन क्रिएट किए हो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, सिंस t इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स होल इंटू डेल्टा एक्स, तो इसलिए ए वाला t बन गया और नीचे वाला भी t बन गया। अब इसमें तो टोटल टर्म ए वाला नहीं था जो आप t लिख दो। अब ए वाला टर्म क्या हो रहा है, when delta x tends to 0 then आपका t भी tends to 0 हो रहा है। अब t tends to 0 यहाँ पर लगा दिया गया, इसमें वो वाला मौजूद नहीं था तो उसमें आप उसको लगाने का जरूरत नहीं समझे। अब इस पार्ट क्या हो रहा है, इस पार्ट क्या हो रहा है, देखिए ए वाला पार्ट आपको ए फॉर्म में नजर आया होगा, आ रहा है कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x होता है, सिंपल ln a। तो यहाँ पर a की जगह में क्या है, 2 टू द पावर t है, तो ये वाला हो जाएगा ln 2, तो a बन गया 2 टू द पावर x स्क्वायर और a हो गया ln 2, और यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 करने से वो 2x प्लस 0, तो आपका आंसर हो गया dy बाई dx। लेफ्ट साइड में लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये इसको आप कभी भी लिख सकते हो, जहां लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ उसका नीचे स्टेप में ही dy बाई dx का वैल्यू लिख सकते हो। अब ये dy बाई dx ये आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x ln 2। ये था एग्जाम्पल 4 का आंसर। अगेन अभी लास्ट एग्जाम्पल और थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन क्रिटिकल है। ये लेते हैं y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx फ्रॉम डेफिनेशन गिविंग y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज, इसको आप 1 ले लो, y प्लस डेल्टा y ये बन जाएगा 1 बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब
डेल्टा वाई क्या होगा, बार बार इसको इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्टिंग नहीं लिख के, डेल्टा वाई क्या होगा ना, इससे वाला माइनस करने से आपको मिलेगा 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जब आप करोगे तब तक दिस थिंग बाई डेल्टा एक्स करोगे, इसको एलसीएम ले सकते हो, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में एक डेल्टा एक्स इसके बदौलत और ये दोनों एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ये सॉल्व करते हुए दिखा रहा हूं। अब दोनों तरफ को लिमिट लूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां भी लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सो एनीवे दिस पार्ट हो गया dy बाई dx। अब अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सामने में माइनस है, जो होगा वो लिख दिया गया है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ही खाली रहे और 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आप ऐसे रखे रहो। नाउ आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला टर्म को कैंसिल करोगे और डेल्टा एक्स कॉमन लोगे, आपके पास क्या रहेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ इस पार्ट के लिए ये दोनों से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हो, डेल्टा एक्स कॉमन लेने से 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा और इंटू 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसका भी लिमिट होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस डेल्टा एक्स खाली रहेगा और इधर ये वाला चीज रहेगा, तो डेल्टा एक्स कॉमन हो कैंसिल हो जाने से सोच लीजिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो इसमें आप अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यूज कर देते, ये वाला कैसे आया आपको समझ में आया होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा, वो लिया गया था। अब डेल्टा एक्स कैंसिल कर दिया गया, फिर डेल्टा एक्स को पुट कर देने से माइनस 2x प्लस 0, और इधर क्या आएगा ना, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर देगा, या x प्लस 0 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2x बाई एक्स टू दी पावर 4, जो कि देगा आपको माइनस 2/x³। यही है आपका dy बाई dx। तो आज का वीडियो का यहीं तक मेरा प्रिपरेशन था आपको देने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।